नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जानिए झारखंड में किस तारीख से खुल जाएंगे सभी स्कूल, ऑफलाइन परीक्षा में रहेगी रोक, जानिए डिटेल। कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों में स्कूलों को पहली कक्षा से फिर से खोलने की अनुमति दी है। पहले 7 जिलों की पहली से कक्षा 9वीं तक स्कूल खोलने पर प्रतिबंध था, जिसे अब हटा दिया गया। अब कक्षा 1 से 12वीं की पढ़ाई के लिए 7 मार्च से स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि मार्च में ऑफलाइन परीक्षा नहीं की जाएगी। जानिए अप्रैल से किस शहर में NH 33 रोड ओवर ब्रिज पर दौड़ने लगेगी गाड़ियां। हजारीबाग रांची जाना होगा आसान। ओल्ड NH 33 से रामगढ़ शहर को रांची हजारीबाग से जोड़ने वाले बिजुलिया के पास निर्माणाधीन ROB पर अप्रैल महीने से गाड़ियां दौड़ने लगेगी। इस ROB का 80% से अधिक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह रोड ओवर ब्रिज 16 करोड़ 29 लाख की लागत से टूट लेने के 400 मीटर लंबाई में बन रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी साहिल प्रोजेक्ट एंड द प्लानिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि अहमद ने बताया कि मार्च के अंत तक ROB बनकर तैयार हो जाएगा। अप्रैल से इस ROB पर गाड़ियां दौड़ना शुरू हो जाएगा। बारूद की गन से मुक्त हो रहा है बुलबुल जंगल। कुख्यात नक्सली बालक गंजू और सुदर्शन भुइयां गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बुलबुल जंगल में पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ 17 दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। पुलिस ने एक बार फिर 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसमें बालक गंजू और सुदर्शन भुइया को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। सुदर्शन भुइया पर 57 केस दर्ज है, तो बालक गंजू पर 25 मामले दर्ज है। वहीं इनकी निशानदेही पर 23 हथियार बरामद हुए हैं। यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। जानिए कहां फोन कर ले अपनों की जानकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व अन्य लोगों को मदद करें। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार देश से पढ़ाई अथवा काम कर रहे यूक्रेन गए अन्य लोगों की मदद करें। देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के भी सैकड़ों नौकरी पेशा और विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लगातार वहां हो रहा है बम धमाकों वो दहशत में है, जबकि यहां उनके परिवार वाले भी खौफ में हैं। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपने बच्चों तथा संगे संबंधियों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से वापस लाने की गुहार लगाई है। पूर्व CM रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ेंगी। टी-शर्ट ट्रॉफी वितरण मामले में P दर्ज। झारखंड स्थापना दिवस समारोह 2016 में टी-शर्ट और ट्रॉफी वितरण में हुई अनियमितता के मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी दर्ज कर ली गई है। गुरुवार को PCB में P दर्ज की गई है। इसके बाद इसकी जांच की जिम्मेदारी DSP स्तर के अधिकारियों को दी गई है। 3 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। विधायक सरयू राय की शिकायत पर मामले में सरकार ने ACB जांच के आदेश दिए थे। झारखंड हाई कोर्ट में हर हफ्ते में 3 दिन फिजिकल सुनवाई। 28 फरवरी से शुरू होगी सुविधा। झारखंड हाई कोर्ट में 28 फरवरी से फिजिकल सुनवाई भी होगी। सप्ताह में 3 दिन फिजिकल और 2 दिन वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। कोविड गाइडलाइन और हाई कोर्ट के SOP का पालन करते हुए सुनवाई की जाएगी। अदालत सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार फिजिकल मोड में और 2 दिन यानी बुधवार और शुक्रवार को वर्चुअल मोड में चलेगी। इस दौरान कोविड के नियमों का पालन करना होगा। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत पड़ेगी बहुत भारी। हेमंत सोरेन कैबिनेट का अहम फैसला। झारखंड के हेमंत सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अब 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करने वालों की सब्सिडी हटा दी है। कैबिनेट सचिव वंदना दादे ने बताया कि राज्य सरकार ने
ऐसे सभी उपभोक्ता जो 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं देने का निर्णय लिया है। ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं देने से राज्य सरकार को 210 करोड़ की बचत होगी। यूक्रेन में फंसे झारखंडियों की हेमंत सोरेन सरकार ने ली सूद, सरकार देगी टिकट का खर्च। यूक्रेन पर रूस के हमले से बिगड़े हालात के कारण वहां पढ़ाई करने गए झारखंड के कई छात्र फंसे हुए हैं। रांची, गढ़वा, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, साहिबगंज और देवघर एवं गोड्डा के समेत अन्य जिलों के छात्र घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने स्तर से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है। रात की खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन से वापस लौटने वालों के टिकट का खर्च सरकार उठाएगी। जमशेदपुर को भारी वाहनों के जाम से मिलेगी मुक्ति, सरकार और टाटा स्टील मिलकर बना रहे हैं प्लान। टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने कहा कि जमशेदपुर में आबादी का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी के दबाव को ध्यान में रखते हुए हम शहर की नागरिक सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। शहर की सड़कों पर वाहनों, विशेषकर भारी वाहनों की बढ़ते दबाव और उसके चलते होने वाले जाम एवं दुर्घटनाओं को लेकर टाटा स्टील काफ़ी संजीदा है। चौधरी शनिवार को यूनाइटेड क्लब में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि हमारी कोशिश 2 स्तरों पर चल रही है। 1 मार्च से बिना लाइसेंस तंबाकू की बिक्री पर चलेगा निगम का डंडा। भारतीय तंबाकू अधिनियम कोटपा 2003 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। वहीं राज्य में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 के तहत निगम क्षेत्र में तंबाकू की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उस दुकान में तंबाकू के अलावा किसी भी अन्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने का भी प्रावधान है। 26 फरवरी को इसे लेकर नगर निगम में एनफोर्समेंट ऑफिसरों और कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, जिसमें उन्हें कोटपा एक्ट 2003 और तंबाकू वेंडर लाइसेंस की जानकारी दी गई। IT टूल का उपयोग कर शराब के कारोबार पर रखी जाएगी निगरानी। राज्य में IT टूल्स का प्रयोग कर शराब में पूरे कारोबार पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए ट्रैक, ट्रेस, फ्लो मीटर, बूम बैरियर, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन, CCTV कैमरा का उपयोग किया जाएगा। रास्ते, दुकान से लेकर गोदाम तक नजर रखी जाएगी। उत्पाद विभाग ने तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य की तर्ज पर शराब के पूरे कारोबार को नियंत्रित करने की योजना तैयार की है। उत्पाद अपराधों को रोकने के लिए गैर जमानत एवं कठोर दंड के देने के प्रावधान पर भी विचार चल रहा है। उत्पाद थानों का संचालन, जांच चौकी की स्थापना, मानव संसाधन को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा शराब के निर्माण व परिवहन, बिक्री आदि तक IT टूल्स के प्रयोग से निगरानी किया जाएगा। अब फार्मासिस्ट बनने के लिए देनी होगी पात्रता परीक्षा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लागू किया रेगुलेशन। राज्य की फार्मेसी काउंसिल में निबंधन के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पात्रता परीक्षा देनी होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस संबंध में रेगुलेशन लागू किया है। यह झारखंड में होने वाले निबंधन पर भी लागू होगा। यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र छात्राएं फार्मासिस्ट बन पाएंगे। इस संबंध में राज्य सरकार को भी अपनी नियमावली बनानी होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लागू रेगुलेशन के अनुसार फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को राज्य स्थित फार्मेसी काउंसिल में निबंधन तथा खुदरा दवा बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए एक और परीक्षा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन उत्तीर्ण होना होगा। यह पात्रता परीक्षा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित प्राधिकरण आयोजित की जाएगी। नीदरलैंड ने यूक्रेन को 200 एयर डिफेंस रॉकेट देने की घोषणा। रूसी हमले के बीच नीदरलैंड ने यूक्रेन को 200 स्टिंगर एयर डिफेंस रॉकेट देने की घोषणा की है। नीदरलैंड सरकार ने शनिवार को संसद को लिखे एक पत्र में कहा, हमारे सहयोगियों के साथ रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य इन मामलों को जल्द से जल्द पहुंचाना है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह अपने दूतावास को लुब्यू यानी यूक्रेन से यारोस्लाव यानी पोलैंड में स्थानांतरित करेगी। यूपी में मिसाइल बनाने का वादा करने वाले माचिस तक नहीं बना पाए। बीजेपी को लेकर अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए कहा कि यूपी में मिसाइल बनाने का वादा करने वाले बीजेपी सरकार आज तक एक माचिस नहीं बना पाए। अखिलेश ने कहा कि जनता इस बार यानी उनकी बीजेपी की डिब्बी खाली कर देगी। 5वें चरण के लिए 27 फरवरी यानी आज से 11 जिलों के
61 सीटों पर मतदान होगा। राशन की मॉनिटरिंग ठीक करना, गड़बड़ी हुई तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा, कलेक्टर से शिवराज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में एक जनसभा के दौरान कहा, आपके गांव में आपको राशन मिल जाएगा। एक बात मैं जरूर कलेक्टर कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि देखो भाई, राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना। बकौल शिवराज, मैंने यह तय किया है कि राशन में अगर किसी ने गड़बड़ी की तो छोड़ नहीं है, हथकड़ी लगाकर जेल भिजाकर चक्की पिसवाना है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहले महिला पुलिस स्टेशन का हुआ उद्घाटन। उधमपुर को शुक्रवार को अपना पहला महिला पुलिस स्टेशन मिला, जिसका उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक दिलबाग सिंह ने किया। सिंह ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध को गंभीरता से लिया गया है और महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए है महिला पुलिस थाना खोला गया है। बकौल सिंह, जम्मू कश्मीर के सभी रेंज स्थलों पर महिला पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। केंद्र ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 1600 करोड़ की दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने की मंजूरी देने के साथ ही अगले 5 साल के लिए 1600 करोड़ का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस मिशन से देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। ये भारत के क्वालिटी और सस्ते हेल्थ केयर सिस्टम की ग्लोबल एक्सेस को भी आसान बनाएगा। कैबिनेट ने दी मंजूरी, कई स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रोजगार पैदा करने में भी होगा सहायक। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 साल के लिए मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि हेल्थ केयर इकोसिस्टम में डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस पिछले कुछ में बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। आरोग्य सेतु और ई संजीवनी इस योगदान को बताता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।